सीसीडी प्लीज़ इसके ऊपर जो है वो एक्शन लें, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। आप लोगों का जो है वो टारगेट होता है जी आप नेफे में पिस्टल चलाएंगे, तो इसका नेफा आप लोगों से कितना दूर है, इसको क्यों नहीं पिस्टल आप लोग चला रहे। मैडम तो कहती है कि औरतें मेरी डेडलाइन है, आप खतून के साथ इस तरह के मामलात कैसे हो गए हैं, कहाँ पर मैडम का अदारे। हाँ जी बिल्कुल, शहर लाहौर में एक बार फिर खवातीन को हरासा किया गया, वो खतून मेरे साथ मौजूद है, आइए जानते कि असल हक़ाइक़ क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? शुक्र है। तैयब जट कौन है? तैयब जट जहाँ पर हम काम करते थे वहाँ पर कुलीग थे हमारे, बल्कि हेड भी थे, HR मैनेजर भी थे। उसका तरीका वारदात क्या था? उसका तरीका वारदात ऑफिस में लड़कियों को जॉब के लिए बुलाना और फिर उनको जो है AI पिक्स उनकी बना के, पहले उनको ये कहना कि हमें CV भी दें और पिक्स भी दें, और जॉब देने के बाद AI पिक्स बना कर उनको जो है वो हरासा। कितनी लड़कियों को हरासा कर चुका है? 15 से 16 जो हैं वो अब तक मुझे जो पता चल चुका है वो हैं। उसके अलावा अब पता नहीं पीछे कितनों को ये करता आया। आखिर आपने ही क्यों आवाज़ उठाई? आखिर मैंने ही क्यों आवाज़ उठाई? क्योंकि मुझे ये लगता है कि आपका आवाज़ उठाना बनता है, ठीक है। अगर आपके साथ गलत हो रहा है और आप नहीं करना चाहती गलत, ठीक है, तो आपका आवाज़ उठाना बनता है। सो दैट्स वाई मैंने अपने लिए आवाज़ उठाई है। आपकी ही आवाज़ की वजह से कितनी जानें महफूज हुई और वो इस तरह के दरिंदों से बच गई। आखिर तैयब जट क्या करता था, किस तरह वो वारदात डालता था? वो लड़कियों को बुलाता था ऑफिस में जॉब के लिए। ज़ाहिर बात है, जितनी हमारे पाकिस्तान में गुर्बत है तो लड़कियों को तो जॉब्स चाहिए ही चाहिए। उनको बुलाता था और उनको बोलता था ये कमीशन बेस है, आप यहाँ पर 1 लाख की सेल डालेंगे तो फ़लान ढमकान आपको इतने पैसे मिलेंगे, इतने पैसे मिलेंगे, नंबर भी हम देंगे, सब कुछ हमने करना है, बस आपने कॉल्स करनी है। लालच? ठीक है, लालच, हाँ जी। तो सब कुछ हम करेंगे। और जो लड़की कह देती थी कि नहीं मैं आ नहीं सकती, तो उसको कहता था मैं होम बेस्ड काम दूंगा। जब होम बेस्ड ये चला जाता था ना तो फिर ये बड़ी दूर तक पहुँच जाता था। ठीक है, CCD प्लीज़ इसके ऊपर जो है वो एक्शन लें, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। आप ठीक है, जहाँ आप लोग इतने जो है जराइम को आप लोग काबू पाते हैं उन जराइमों पे, तो फिर इस पर काबू क्यों नहीं पाया जा रहा है? ये कौन सा ऐसा बदमाश है जो आप लोगों से काबू नहीं हो रहा? FIA को क्या कहना चाहिए? FIA को भी मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोगों पर ये जो है इतना हैवी हुआ है। क्या ये मुजरिम जो है वो खुद को कहता है कि मैं पुलिस का भी बाप हूँ, मैं FIA का भी बाप हूँ, NCCIA का भी बाप हूँ, मैं इन सब के ये सारे बच्चे हैं अपने, ठीक है। मैं यहाँ से निकलना चाहूँ तो मुझे चुटकी लगती है, तो आप लोग तो ये चीज़ जो है पूरी कर रहे हैं कि वाकई ये बाप है। मैडम से कोई रब्ता नहीं किया किसी ने? मैडम का अमला देखे, मैडम ने खुद नहीं निकलना बाहर, ठीक है। मैडम बेचारी आकर हमारी चौकीदारियाँ नहीं कर सकती। मरियम नवाज़ बेचारी क्या करे, उसने इदारे बना दी है ना, इदारे रिश्वतें खा रहे हैं, इसमें मरियम नवाज़ का क्या कसूर है? ठीक है, मरियम नवाज़ से तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने जो इदारे हैं ना इनकी छांटी करवा दें, इनको ज़रा पकड़ें, इनके अंदर से छांटी करें, आपको पता चले कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन पैसे खा रहा है। आप ऊपर बैठ के अमल जो है वो बिल्कुल ठीक दे रही हैं, अपने ऑर्डर्स ठीक दे रही हैं, ये बंदे आगे काम ठीक नहीं कर रहे, और बाद हर मंदी रोते हुए दिखाई दे रही है मरियम नवाज़, मरियम नवाज़। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग अपनी ये थ्योरी क्लियर करें कि मरियम नवाज़ ने अगर आपके घरों में चौकीदारियाँ नहीं करनी, ठीक है, मरियम नवाज़ ने इदारे बना दिए, इदारों का काम है काम करना ना करना, तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि मरियम नवाज़ प्लीज़ इन पर ज़रा फोकस करें। कहना है कि मुझे इंसाफ नहीं मिल सकता, अगर आपको इंसाफ मिल जाए तो फिर आप गवर्नमेंट को क्या मैसेज देना चाहती है, पूरे पाकिस्तान को क्या मैसेज देना चाहती है? मैं कहती हूँ अगर मुझे इंसाफ मिल जाए ना तो समझे मेरा इंसाफ सिर्फ मेरा इंसाफ नहीं है, पाकिस्तान की कितनी लड़कियों के लिए इंसाफ है, ठीक है। कितनी लड़कियों के साथ वो ज़्यादती कर चुका है और कितनी आगे उसकी टारगेट बन रही हैं। इन लोगों ने उसको छोड़ा तो अब तक वो पता नहीं कितनियों को टारगेट बना चुका होगा, क्योंकि वो आराम से नहीं बैठा। जब वो मुझे नहीं छोड़ा, जब वो मुझे थ्रेड कर रहा है, मेरे ऑफिस की लड़कियों को थ्रेड कर रहा है, मेरे ऑफिस के बंदों तक को थ्रेड कर रहा है, तो फिर वो क्या क्या कुछ कर सकता है, वो क्या क्या कुछ कर रहा है, उसको छोड़ देना यानी और लड़कियों को। आपको नहीं पता ये जाने जो हैं हम लोगों के लिए तो मतलब जो ऊपर बैठे हैं इनके लिए ये जाने बस ऐसी हैं। जनाजा पढ़ाया दफना दिया, उन माओं से पूछें जिन्होंने जो है ना एक एक दिन अजियत का काटा, एक एक दिन 1-1 रुपया, जिस तरह मतलब सिंगल मदर्स के लिए ना मुझसे पूछा जाए अगर कि मैंने किस किस तरह अपनी बच्ची को पाला तो ये मुझे पता है, ठीक है। तो मेरा इनसे यही दरख्वास्त है, आपकी बच्ची को कुछ हो जाए, अगर आपकी जान को कुछ हो जाए तो कौन जिम्मेदार है? मैं कहती हूँ अगर मेरी जान को कुछ हो जाए या मेरी बच्ची को, अलबत्ता तो मैं जब तक मैं ज़िंदा हूँ ना मुझे इतना पता है मेरी बच्ची को कुछ नहीं हो सकता। तो मरियम नवाज़ बात कर रहा हूँ, हाँ, तो मरियम नवाज़ तो हमारी माँ है, वो कहती हैं कि मैं जी माँ भी हूँ, आप लोग मेरी बेटी हैं, तो फिर जब मैं कह सकती हूँ कि मेरी बेटी को मेरे ज़िंदा रहते हुए कुछ नहीं हो सकता, तो माँ है आप हमारी, आपके ज़िंदा रहते हुए हमें क्यों कुछ हो रहा है, कैसी माँ हैं आप? ठीक है, तो मैं ज़िम्मेदार जो है ना, मुझे कुछ हो या मेरी बच्ची को कुछ हो, मैं ज़िम्मेदार जो है अपने लीडर्स को ठहराऊँगी, मैं जिनकी सपोर्टर हूँ मैं उनको ही ज़िम्मेदार ठहराऊँगी, नून लीग वालों को ही ठहराऊँगी, क्योंकि पंजाब के इस वक्त जो ख़ास हेड है ना CM साहिबा ही हैं, ठीक है, CM साहिबा को ठहराऊँगी। और सबसे पहले जो है NCCIA, FIA, पुलिस, और पुलिस को तो मैं कहती हूँ पुलिस वालों ने बंदा पकड़ के छोड़ दिया है। मुझे समझ नहीं आती ये पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, किस लिए इनको तनख्वाहें नहीं मिलती। मरियम नवाज़ साहिबा आप मुझे बताएं, आप इनको तनख्वाहें नहीं देती क्या? ये बिल्कुल ही मतलब भूखे नंगे किए हुए हैं, ये जो है ये पैसे खाते रहे, इनको ना मुजरिमों को इन्होंने बाप बनाया हुआ है,
मुजरिमों से तो ये ले लेके खा रहे हैं, ठीक है। ऐसे मुजरिम आते हैं, ऐसे उससे लेते हैं, ऐसे। मैंने आज से कुछ देर पहले जो है वो कंप्लेन करवाई थी, मैं उसका भी नहीं बताना चाहूँगी, मैंने उस पर भी कंप्लेन वो जो हमारी फैमिली से रिलेटेड थी यार, वो बंदा भी इन लोगों ने ऐसे छोड़ा, मिनट नहीं लगाते ये लोग, पैसे खा लेते हैं। 2-2, 3-3 हज़ारों के पीछे ये अपना ईमान बेच देते हैं। किस लिए बेच देते हैं? क्या इनको तनख्वाहें नहीं मिल रही गवर्नमेंट से? मैं सिर्फ इस वक्त पुलिस के इतने खिलाफ इसलिए हूँ कि पुलिस हमारी हिफाजत के लिए बनाई गई है। ये गुंडागर्दी पे उतर आए हैं, ये गुंडागर्दी करते हुए नज़र आ रहे हैं। जी पंजाब पुलिस, मेरा सवाल आपसे, पंजाब पुलिस कहाँ पर खामोश है? आखिर पंजाब पुलिस ने उसे क्यों छोड़ा? अगर उसे छोड़ दिया तो उसे FIA ने क्यों नहीं पकड़ा? उसे NCCI अदारे ने क्यों नहीं पकड़ा? उसे मैडम मरियम नवाज़ के अदारों ने क्यों नहीं पकड़ा? आखिर वो दरिंदा इस तरह खुलेआम क्यों घूम रहा है? आखिर वजह क्या है? क्या वो कानून से बालातर है? क्या वो कानून से ज़्यादा भारी है? क्या वो एक बदमाश है? ये तैयब जट कौन है? ज़रा आप भी बताइएगा कमेंट में मुझे लाजमी। और आखिर में आपको मैं ये बताता चलूँ कि इन जैसी खतून ने आवाज़ बुलंद की है। अगर तमाम ख़वातीन इस तरह की आवाज़ उठाएं, अगर आप कहते हैं कि खतून मेरी डेडलाइन है, तो फिर इस खतून के साथ ज़्यादती हो रही है, इस खतून को थ्रेट किया जा रहा है, इस खतून को हरासा किया जा रहा है, और अदारे क्यों खामोश है? ये कोई जंगल का कानून नहीं है। मैं पाकिस्तान में रह रहा हूँ, शहर लाहौर की मैं ये बात कर रहा हूँ कि शहर लाहौर में AI वीडियो बनाकर लड़कियों को थ्रेट किया जा रहा है। ये कोई जंगल से नहीं आई। इस प्रोग्राम में अपने मेज़बान अली प्यारे को दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होगा। अल्लाह निगहबान।